नमस्कार, आप देख रहे हैं ऑन 10/24। मैं हूं शुभेंदु पंडित। आदिवासी बनना है तो सबसे पहले आदिवासी में जन्म लेना होगा, और ये कहना JLKM की पूर्व नेत्री निशा भगत को भारी पड़ा। पार्टी ने उनको कारण बताओ नोटिस जारी करते हुए पार्टी से निष्कासित कर दिया। हमारे साथ बात करने के लिए निशा भगत है। क्या कहेंगी आप? तो पार्टी के खिलाफ ही कहना आपको भारी पड़ गया। जो आपने कहा कि कारण बताओ नोटिस, तो इन लोगों ने मुझे कोई नोटिस नहीं दिया, ना ही मुझे सीधे मुंह इन लोगों ने बात किया, ना ही मुझसे पूछने की ज़रूरत समझी, ना ही उन्होंने मेरा पार्टी से निष्कासन मुझे दिया गया। ये सोशल मीडिया के माध्यम से मुझे पता चला कि मैं कुर्मी समुदाय के बारे में बोली, तो मुझे पार्टी से निष्कासित कर दिया गया। अगर ये अपनी कुर्मी की पार्टी नहीं समझते तो शायद मुझे निष्कासित नहीं करते, लेकिन इनकी मंशा का पता चल गया कि ये जो है विशेष तौर पे कुर्मी समुदाय का ही पार्टी है, ये कुर्मी की पार्टी है। और कुर्मियों ने जब सोशल मीडिया में लिखा है कि कुर्मी सबसे पहले उसके बाद पार्टी, तो मेरे लिए भी सबसे पहले मेरा समाज उसके बाद पार्टी। आपको पहले पता नहीं था कि JLKM जो पार्टी है वो कुर्मियों की पार्टी है? ये मुझे आभास नहीं था, क्योंकि इस लोकतंत्र में कोई भी पार्टी जब बनाया जाता है तो सभी धर्मों के लोगों को एकत्रित करके समाज के परिप्रेक्ष्य में मुद्दे को उठाया जाता है, उसके बाद उसके हक और अधिकार के लिए लड़ा जाता है। लेकिन ये प्रतीत हो रहा है, लगातार मैं इसको देख रही हूँ कि ये जो समाज की परिप्रेक्ष्य में सिर्फ और सिर्फ कुर्मी समाज का है। एक सवाल एक है कि जिस तरीके से जो कुर्मी समाज है वो लगातार ST की मांग कर रहे हैं, और आप ST का शामिल होने का विरोध कर रही हैं, क्यों? क्या कारण है? ST में क्यों शामिल होना चाहते हैं? इतना साल के बाद वो फिर से कह रहे हैं कि 1932 में मेरा नाम है, सरकार जो है साजिश के तहत जो हमको हटा दिया। 1931 के बाद कई पूर्वज उनके चले गए होंगे, किसी में ये कुवत नहीं थी क्या कि अपने समाज के परिप्रेक्ष्य में बात रख पाए? जिस तरीके से हमारे भगवान बिरसा मुंडा जी ने हमारे लिए आवाज़ उठाई, अंग्रेज़ों को इस भारत से भगाया, उसके बाद में इस झारखंड में जल जंगल ज़मीन के संरक्षण के लिए, अपना स्वाभिमान के लिए, जो हमारी रूढ़िवादी परंपरा को है उसको विस्तार करने के लिए वो अपने आप को कुर्बान कर दिए। तो वो भी बताया ना कि उनके कौन है। मतलब जो समाज, आदिवासी समाज को ये डर है कि अगर 20% मूलवासी अगर ST बन जाएंगे तो जो वर्तमान आदिवासी है उसके लिए तो खतरा हो जाएगा। जिस तरीके से जो पहाड़ियाँ हैं, जो बिरहोर है, जो 8 गो जनजाति है, आज तक ना तो उसका एक विधायक है, ना तो एक कभी भी IAS है, ना IPS है। तो क्या लगता है, यही डर है आप लोगों को? देखिए, हम लोग किसी से नहीं डरते, इस भारत के मालिक हैं और इस भारत में किसी से हमें डर नहीं है। हम लोग बहुत शांत स्वभाव के हैं। जब तक कि हमें छेड़ा नहीं जाता है तब तक हम लोग किसी भी तरह का बात नहीं करते हैं या उलगुलान नहीं करते हैं। चिंता का विषय ये है कि झारखंड में हो चाहे भारत की बात की जाए, संविधान में विद्यमान विधि अंकित है, संविधान में हमें विशेष पावर दिया गया है। इसी वजह से हम लोगों का एक अलग सा और हमारे लिए विशेष सुविधाएं होनी चाहिए। लेकिन आज भी हमारा समाज पिछड़ा है, हमारे लोगों को पिछड़ा किया गया, हमारे लोगों को मारा जा रहा है। उसके बाद में देख लीजिए, आपने कहा कि 8 तरह के, तो मैं बताना चाहती हूँ झारखंड में जो है 32 तरह की जनजातियाँ हैं। 8 आदिम जनजाति है। आदिम जनजाति की मैं बात कर रहा हूँ कि आज भी आदिम जनजाति का एक भी विधायक है? आदिम जनजाति के लोग इसलिए विधायक नहीं है क्योंकि वहाँ तक तो बुनियादी सुविधा नहीं पहुँच पाती है, बेचारे मुखिया का चुनाव लड़ नहीं पाएंगे। तो यही डर है कि जब 20% वाला आ जाएगा तब तो जो 28 जो बचेंगे वो तो उसकी स्थिति और ख़राब हो जाएगी। देखिए, झारखंड में 28 सीट जो है आरक्षित है आदिवासियों का, उसमें से भी धर्मांतरित 10 ईसाई लोग हैं। आप देखिए कि आदिवासी की अस्मिता कहाँ जा रही है। ना शिक्षा के स्तर पे ये लोग आगे हैं, ना ही हमारा स्वास्थ्य की चिकित्सा की व्यवस्था है, ना हमारे गांव तक अभी भी सड़कें बनाई गई हैं। तो ये दुर्भाग्य का विषय है कि लगातार आदिवासी समुदाय को जूझना पड़ रहा है, अपने मूलभूत सुविधाओं के लिए लड़ना पड़ रहा है। लगातार जो भी राजनीति पार्टियां आ रही हैं, लगातार हमारा शोषण किया जा रहा है। जबकि देख लीजिए कि CNT-SPT एक्ट कब बना, आपका देख लीजिए कि हमारा जो ग्राम सभा को
पारित करने के लिए पेशा अधिनियम 1996 जो है कब लागू किया गया था, क्यों इस झारखंड राज्य में लागू नहीं हो रहा, जबकि ये 5th शेड्यूल के तहत आने वाला झारखंड राज्य है। झारखंड राज्य में आदिवासी त्रस्त हैं और यहाँ के मूलवासी चाहते हैं कि आदिवासी बन जाए, तो ये दुर्भाग्य का विषय है। यहाँ आदिवासियों को आरक्षण मिलता है, नौकरियों में मिलता है, हर जगह विशेष सुविधाएं मिलती हैं। यही लगता है मसला है, आरक्षण का ही मसला है कि जो आदिवासियों को जो आरक्षण मिल रहा है, जो फायदा मिल रहा है, वो कुर्मी समुदाय लेना चाह रही है। आपका यही कहना है? जी, चूँकि देखिए धर्मांतरित ईसाई भी जो ईसाई थे, हमारे आदिवासी थे, वो ईसाई बन गए। अब देखिए कि वो जाति के नाम पे वो अभी आरक्षण ले रहे हैं, जबकि ईसाई समुदाय में जाति नहीं होती है। और सबसे बड़ी बात है कि अभी जो लोग चाह रहे हैं कुर्मी की आदिवासी बन जाए, वो संपन्न है, उनको उनकी संपन्नता दिखती है, उनकी अग्रेसिवनेस दिख रही है कि अगर वो कुर्मी आदिवासी में आ गए तो आदिवासियों को तो एक एक करके मार देंगे ये लोग। जिस तरीके से इन लोगों की सोच, इन लोगों की मनसा, इन लोगों की मानसिकता दिख रही है। आज भी लगता है कि आप लोगों के साथ, चूँकि कहा जाता है कि मूलवासी आदिवासी अगल बगल में रहते हैं, तो क्या कुर्मी समुदाय आपकी आदिवासी समुदाय से भेदभाव करती है? देखिए कुर्मी समुदाय के लोग भेदभाव नहीं करते, तो आप देख लीजिए ना केंद्रीय टीम में कितने आदिवासी हैं। एक आदिवासी महिला है जो केंद्र की अध्यक्ष है, दमयंती मुंडा जी, तो क्या उनको प्रायोरिटी हर स्टेज पे उतना दिया जाता है जितना कि अन्य जो पूजा महतो जी को, बेबी महतो जी को दिया जाता है? क्या दिया जाता है? आपको नहीं मिला उस तरह का जेल कैंप पार्टी में? मुझे उम्मीद भी नहीं है। और अब तो हमारा पूरा सिस्टम खत्म है। मैं तो चाह रही थी कि ये प्रकरण कब हो, क्योंकि मैं यहाँ से अगर रेजिग्नेशन दे के जाती तो फिर मेरे पे लांछन लगाया जाता। तो उन लोगों का एक बड़ा आंदोलन होने वाला है कि हमको भाई आदिवासी का दर्जा चाहिए, तो क्या करेंगे? उसके आंदोलन के खिलाफ आप आंदोलन में उतरेंगी? हमारा इसका आदिवासी समाज जवाब देगा और बहुत जल्द जवाब देगा। आगे की क्या रणनीति है? पार्टी से तो आपको निकाल दिया गया है, अब आगे क्या करने वाली हैं? निशा भगत एक आदिवासी ब्रांड है। आदिवासी निशा भगत किसी पार्टी से नहीं चलती है, निशा भगत का नाम ही काफ़ी है। चलिए, ये है निशा भगत, जो कि अब अपनी आगे की रणनीति कह रहे हैं कि साफ तौर पे कि अब निशा भगत एक आदिवासी ब्रांड है। अब इनका ब्रांड कितना चमकता है आदिवासियों में, यहाँ आने वाले समय में पता चलेगा। तो आप देखते रहिए ऑन द स्पॉट 24।